दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज मैं फिर से एक नई कंपनी से रिलेटेड बात करने वाला हूं जिसमें अभी वैकेंसी स्टार्ट है और आप लोग जा सकते हैं। तो मैं जिस कंपनी की बात करने जा रहा हूं उस कंपनी का नाम है एडवेक हाईटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे। और पुणे चाकन में यही प्लांट है वो। तो आप जा सकते हैं, वहां पे वैकेंसी स्टार्ट है। और मैं बता दूं कि आपके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसमें क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है। तो इसमें क्वालिफिकेशन की जरूरत है आपको, आपने 10th 12 ITI डिप्लोमा कुछ भी किया हुआ है तो आप लोग जा सकते हैं। और ये वैकेंसी अभी 2-3 दिन से स्टार्ट है, हो सकता है 2-3 दिन चले, इसके बाद बंद हो जाए। जो भी जाना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी जाएं। और मैं बात करूं इस कंपनी की कि इस कंपनी में आपको क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। तो इस कंपनी में बस और कैंटीन दोनों फैसिलिटी मिलने वाली हैं। जो कि आप चिंचौड़ में रहते हैं या चाकन में रहते हैं, भोसरी मौसी, यहाँ पे कहीं पे भी रहते हैं तो आपको बस आसानी से प्रोवाइड हो जाएगी। और मैं बात करूं इसमें सैलरी कितना मिलने वाला है। तो सैलरी आपको जो हाई स्कूल 10th 12 वाले रहेंगे इसमें 16,000 सैलरी है, प्लस PF कटता है वो अलग से है। और यदि आप 3-4 महीने 5 महीने करते हैं रेगुलर तो इसमें आपको कंपनी रोल पे ले लेते हैं, पे रोल पे, जो कि अच्छी बात है। और बाद में यदि परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो कंपनी परमानेंट भी करती है। जैसा कि मैंने अभी बात किया तो उनसे मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला, वो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अच्छी कंपनी है, आप लोग जा सकते हैं, चाकन में ही है जैसा कि हम बता दूं। और कंपनियों में भी वैकेंसी चल रही है, संसेरा में भी लिए जा रहे हैं लोग, जो भी कम वैकेंसी है लेकिन ज्यादा बिग क्वांटिटी में वैकेंसी नहीं है, लेकिन हाँ लिए जा रहे हैं संसेरा में अभी भी। आप लोग बात करके जा सकते हैं। फोन नंबर मेरे पास है, मिल जाएगा। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर आप नंबर मांगेंगे तो मिल जाएगा। और DMI में आपको पता करना पड़ेगा, DMI का भी नंबर है मेरे पास। सिग्मा का नंबर नहीं है, लेकिन सिग्मा में भी आप जा सकते हैं। सिग्मा में भी अभी वैकेंसी स्टार्ट है, वहां पर भी जा सकते हैं। स्पेशल वीडियो मेरा उस पर आएगा, 1 सेकंड वीडियो बनाऊंगा मैं सिग्मा कंपनी पर, जिसके 5 प्लांट है इंडिया में। जो कि पुणे में 5 प्लांट है उसके ओपन हो चुके हैं। एक फर्स्ट और सेकंड, उसके 2 ही प्लांट थे पहले, अभी 5 प्लांट। तो वहां पे भी परमानेंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है और वो कंपनी ज्यादातर कंपनी रोल पे ही हायर करती है जितने भी ITI डिप्लोमा होल्डर हैं। इसके बाद कंपनी उनको कंटिन्यू यदि 2 साल किया आपने तो बाद में परमानेंट भी करती है वो कंपनी। तो वहां पे फ्यूचर के चांसेस ज्यादा हैं। एडवेक में थोड़ा सैलरी कम है, फ्यूचर के चांसेस वहां पे भी है। वो कंपनी बनाती क्या है एडवेक, जिसके बारे में अभी मैं बताया, तो बनाती है फ्यूल पंप है, इंजन से रिलेटेड जो भी पार्ट हैं छोटे मोटे वो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब फोर्जिंग, बाहर से फोर्जिंग है या कास्टिंग है, बाहर से मंगाती है। इसके बाद मशीनिंग करती है, CNC BMC मशीनें भी है वहां पे। और इसके बाद वो असेंबल भी करती है। तो असेंबल में क्या है, असेंबल में लाइन में काम करना पड़ेगा। और मशीनों में CNC मशीन की यदि ऑपरेटर बनते हैं आप तो आपको मशीन में काम करना पड़ेगा। टॉलरेंस से रिलेटेड बाकी चीजें आपको आना चाहिए, नहीं आती है तो कंपनी सिखाती है स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं है कि कुछ बताया नहीं जाता है, बताती है कंपनी। और जो लोग भी 10th 12 ITI डिप्लोमा किए हैं वो लोग जा सकते हैं। सैलरी थोड़ा कम है, 16,000 मिलेगा आप लोगों को। OT थोड़ा कम है, OT का रेट जो है 70 रुपए पर आवर है। तो थोड़ा सा वहां पे OT का रेट भी कम है मेरे हिसाब से। और आप लोगों को लगता है कि जाना चाहिए वहां पे, क्योंकि क्या रहता है ना, जो भी कंपनी है अभी वर्तमान में, जिस कंपनी में भी फ्यूचर है उस कंपनियों में अभी सैलरी कम है, उतना ज्यादा नहीं है। और जिनमें सैलरी बहुत ज्यादा है उसमें फ्यूचर के चांसेस नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट पे आपको जॉब मिलेगी स्टार्टिंग में, और कॉन्ट्रैक्ट पे ही आपको रिलीविंग मिल जाएगी। जब भी कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के लिए 3 साल के लिए जितना भी रहेगा, इसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा। तो यही सारी सिचुएशन रहती हैं। जो मल्टीनेशनल बहुत ऊपर लेवल की कंपनियां हैं उसमें यही सब सारी चीजें रहता है। और जो छोटी कंपनियां हैं वो आपको परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको परमानेंट रखती हैं। परमानेंट होने के बाद आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी कंपनी के लिए क्या रहता है कि आप परमानेंट वहां पे हो गए तो आपका एक प्रोफेशन पीरियड चलता है 6 महीने का, जो कि कोई कंपनी 1 साल के लिए रखती है। तो उसके बाद आपको परमानेंट लेटर थमा देती है। परमानेंट लेटर मिलने के बाद बाकी आप दूसरी कंपनी में भी 1-2 साल होता है किसी तरीके से काटने के बाद, आपको लगता है कि इस कंपनी में मेरे को पगार या पेमेंट ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, आप किसी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देंगे और वहां का जो नॉलेज रहेगा वो दूसरी कंपनी में काम आता है। ऐसा नहीं है कि दूसरी कंपनी में नहीं काम आता है, बहुत काम आता है। तो आप वहां पे जो आपने नॉलेज गेन किया है वही दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दीजिए। और कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन होता है तो आप लोग दूसरी कंपनी में अच्छे पेमेंट पर, मेरी कंपनी में भी है बहुत सारे इंजीनियर लोगों ने जॉब छोड़ा है, अभी 3-4 लोगों ने, उनका पेमेंट जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा था।
तो 4 से 5 लोगों ने मेरे ही सामने 7-8 महीने के अंदर ही छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि उनका अच्छा पैकेज, जो दूसरी कंपनी थी वो अच्छा पैकेज दे रही थी, अच्छा पैकेज दिया, उन्होंने रिजाइन मार दिया। तो यही सारी चीजें होती हैं कि आपको भी किसी कंपनी में यदि अच्छा पैकेज मिल रहा है, आपको परमानेंट का थप्पा लगना चाहिए। किसी भी कंपनी में आप जॉब करते हैं तो सबसे पहले आपको परमानेंट होना मांगता है। यहाँ की लैंग्वेज में जो बोलते हैं, मैं वही बोला अभी हिंदी में, ऐसा बोलते हैं तो मैं भी बोल दिया, ऐसा होना बहुत जरूरी है। यदि किसी कंपनी में आप परमानेंट एक बार हो गए तो किसी दूसरी कंपनी आप ट्राई करेंगे, वहां पे इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको वो कंपनी परमानेंट ही रखेगी, ऐसा है। और यदि आप पहले ही ट्रेनिंग में आप जॉब करते हैं और 4-5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो गया है, 5-6 साल का, तो भी आप किसी परमानेंट जॉब के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। वो आपको नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको सैलरी और हायर करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि आपके पास यदि कॉन्ट्रैक्ट का या कंपनी रोल का आपके पास नॉलेज है और किसी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको ट्रेनिंग पे ही रखेंगे। आप परमानेंट जॉब कहीं भी है, रिक्वायर्ड है, तो आप जा सकते हैं वहां पे इंटरव्यू देने के लिए, बात कर सकते हैं उस कंपनी में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी जॉब नहीं मिलती या कंपलसरी हम हमेशा के लिए ट्रेनी बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, आपने अलग अलग कंपनियों में काम किया है, क्या नॉलेज गेन किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और जिस कंपनी में भी हम काम करते हैं वहां पे नॉलेज कलेक्ट करना डॉक्यूमेंटेशन से, क्योंकि जब आपको सुपरवाइजर पोस्ट दी जाएगी, वहां पे ज्यादातर सुपरवाइजर पोस्ट ही दूसरी कंपनी में जाएंगे। यदि आप पहले ट्रेनी है और आपके परमानेंट नहीं हुए किसी दूसरी कंपनी में और आप कहीं दूसरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ज्यादातर आपको सुपरवाइजर रखेंगे। और आपने किस फील्ड में काम किया उस फील्ड पे आपको जॉब मिलेगा। जैसे कि आपने डिस्पैच में काम किया है तो डिस्पैच से रिलेटेड काम मिलेगा। यदि आपने स्टोर में काम किया है तो स्टोर से रिलेटेड आपको काम मिलेगा। आपने प्रोडक्शन में काम किया है तो प्रोडक्शन से रिलेटेड काम मिलेगा। आपने प्रोडक्शन में क्या हैंडल किया वहां पे उससे रिलेटेड आपको काम मिलेगा। और प्रोडक्शन में ये दोनों चीजें आती हैं, जो कि असेंबली और जो मशीनी प्रोसेस होता है, ये दोनों चीजें आती हैं। इसके बाद जो क्वालिटी वाले होते हैं, आपने यदि बैग कंपनी में क्वालिटी का आपके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप क्वालिटी में जॉब कर सकते हैं। जो अब आप दूसरी कंपनी में जाएंगे, यदि 3-4 साल 5 साल आपने किसी दूसरी कंपनी में क्वालिटी पर काम किया है तो आपके पास नॉलेज तो रहेगा, और नॉलेज नहीं है आपके पास तो आप किसी दूसरी कंपनी में भी नहीं काम कर सकते हैं। हाँ, आपको ट्रेनी पे जॉब मिल जाएगा, लेकिन ट्रेनी पर कब तक जॉब करेंगे, सैलरी भी अच्छी नहीं होती और आपका इंक्रीमेंट भी नहीं होता है। हाँ, डीए भत्ता लगाती है कंपनियां, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाती हैं, थोड़ा सा बोनस का इंक्रीमेंट होता है। लेकिन क्या है, अभी तो कितना रूम रेंट का रेट बढ़ रहा है, बिजली रेंट का रेट बढ़ रहा है, ठीक है, और खाने पीने के जो भी आइटम्स हैं सबके रेट बढ़ रहे हैं। तो आप कैसे पुणे में सर्वाइव कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते यदि हमेशा ट्रेनी। हाँ, शादी के पहले तक यदि आप बैचलर हैं तो 4 लोगों के 5 लोगों के साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1000 रुपए रूम रेंट पे कर रहे हैं, यदि 5000 का रूम है तो। यदि आपकी शादी हो गई है तो आपको सिंगल अकेले 5000 भरना पड़ेगा, 5500 बिजली रेंट समेत। अभी तो आर के लेंगे तो 5000 5500 का रूम मिल रहा है, और बीएच के लेंगे तो 6500 मतलब यार, यदि आप 15-16 20,000 की भी नौकरी कर रहे हैं तो 6500 तो आपका सिर्फ रूम रेंट में जा रहा है। इसके बाद आपको बाकी खर्चे भी करने हैं, तो जो फूड आइटम उनके रेट कितने बढ़ चुके हैं, बाकी सारी चीजें हैं जो कि अभी मैं बताऊंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैनेज करना, जो कि अभी महंगाई जो चल रही है जिस हिसाब से और बढ़ रही है महंगाई, उस हिसाब से सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी लोग हैं और इंडस्ट्री में परमानेंट होना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो वो लोग जहां भी जिस कंपनी में भी काम करते हैं 2 साल 3 साल या 1 साल वहां का नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। और आप जितना ज्यादा गेन करेंगे, वहां पर कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। जब आप पूछेंगे तभी आपको नॉलेज होगा, और काम करते करते ही नॉलेज होगा। और डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है तो वो आपको कंपनी में रीड करने पड़ेंगे, इसके बाद पूछना पड़ेगा, और जो सुपरवाइजर लेवल के लोग हैं उनसे थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा, वैसी नॉलेज मिलती है। इसके बाद जब आप अदर कंपनी में जाएंगे तो वही आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि यदि आपको सुपरवाइजर कंपनी पोस्ट के लिए रखती है, आप पहले ट्रेनी रहे, इसके बाद आपको डायरेक्ट कोई दूसरी कंपनी सुपरवाइजर पोस्ट के लिए हायर करेगी, तो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आपको काम आना ही चाहिए, वो कंपलसरी है। यदि डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आपको काम नहीं आता है तो सुपरवाइजर पोस्ट के लिए नहीं रख सकते, क्योंकि सिस्टम में परमानेंटली आपको काम करना रहता है, और बाकी भी लाइन में देखना रहता है, लेकिन आपको ज्यादातर सिस्टम में काम करना रहता है। तो इसलिए सिस्टम से रिलेटेड जो भी है काम आना चाहिए, आपको 100% काम आना ही चाहिए, नहीं तो आपका परमानेंट जॉब आप नहीं मिल पाएगी। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, वो
1 साल से ऊपर हो गया उसको ट्राई करते हुए, उसके पास डॉक्यूमेंटेशन का जो रिलेटेड काम है उसको नहीं आता है, बाकी उसके पास अच्छा नॉलेज है, तो सुपरवाइजर पोस्ट के लिए जिधर भी इंटरव्यू देने जाता है उसका नहीं सिलेक्शन होता है, फेल हो जाता है वो। तो मैं यही आप लोगों को ही बोलूंगा, और जो भी जाना चाहते हैं आप लोग जाओ, लेकिन उस कंपनी में टैलेंट गेन करो और बाकी नॉलेज गेन करो जो भी है, तो आप दूसरी कंपनी में बेनिफिट पा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कल फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।